हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो बात में बात करेंगे। पहला 7th आरसी का पीटी आ गया है WCR जबलपुर भोपाल का, और RRC कोलकाता ACR का कट ऑफ एनालिसिस डिटेल पीटी के बाद बात करेंगे। तो 7th RRC का कौन कौन से आए हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं वेबसाइट पे दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। www.railwaylifelb.com पे ग्रुप डी के रिगार्डिंग मैंने एक पोस्ट बनाया है, उसमें सारी इसका डिटेल और पीटी का एरिया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो वो अभी आपका अहमदाबाद का आ चुका है, इलाहाबाद का आ चुका है, और ये भोपाल वाला है 16/1 से लेके 20/21 तक है। इनका लोकेशन ये है रेलवे स्टेडियम द्वितीय रेलवे ब्रिज स्टैंड के पास है जबलपुर में। आपका एड्रेस देख लीजिएगा थोड़ा पढ़ के। उसके बाद आपका तो बिलासपुर का आ ही गया था। उसके बाद आपका चेन्नई का डेट आ गया है, शुरुआत का बाद का नहीं है। भुवनेश्वर का डेट और शेड्यूल दोनों आ चुका है। सिकंदराबाद का डेट और शेड्यूल दोनों आ चुका है। तो ये पूरा अपडेट है इसका पीटी का। और पीटी का लेटर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लेटर है। 16 तारीख को 1500 लोगों को बुलाया है, रोल नंबर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद 17 को 2500 को, इतना से इतना, 18 को भी 25 को और 19 को भी 25 को। 20 तारीख को महिला के 1003 कैंडिडेट हैं। और एक खुशखबरी है कि कम से कम ग्रुप डी के पीटी में भी महिला कम से कम काफ़ी संख्या में फीमेल कैंडिडेट हैं, 1003 कैंडिडेट हैं। और जो एक अच्छा शुभ संकेत कह सकते हैं जॉब में प्रिपरेशन के लिए। और बाकी चीज़ों का डिटेल पूरा दिया हुआ है। तो 1003 कैंडिडेट फीमेल हैं, बधाई। बाकी दूसरे पार्ट में देखिए वीडियो। यहाँ का कटअप 96.81 गया था यूआर के लिए, परसेंटाइल के रूप में कहें तो। उसके बाद 87 एससी का, एसटी का 81, 93 ओबीसी का और 87 ईडब्ल्यूएस के लिए गया था। इन कटअपों को अगर आप देखना चाहेंगे तो इन कटअप में अब कितनी वृद्धि हो सकती है, यही है सवाल। लेकिन ये सारा वृद्धि किस पे डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी में है और कितने कैंडिडेट पीटी में पास होंगे। पीटी में एक्चुअल पास का अभी डाटा नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेड मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में हमने देखा है कि 1.75 से लेके 2 तक पास हुए हैं। इस बार कहानी ये है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में इसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टीवी चल रही है, जिसके कारण से ग्रुप डी में पीटी में एब्सेंट होने वाले की संख्या बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे पूरा डिटेल करने के बाद यहाँ पे वैकेंसी पे आएंगे तो हमें पता है कि 4910 है टोटल पोस्ट, बिना सीसीए पोस्ट घटाए, जिसकी 965 सीसीए पोस्ट है। अगर कहें कम्युनिटी वाई तो 1933 यूआर के लिए, जिसमें से 1158 लोग ही क्वालिफाई है। बाकी कम्युनिटी से भी 3117 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं, अगर सीसीए के पोस्ट नहीं घटाते हैं उस कंडीशन में। एससी में देखिएगा तो 2372 कैंडिडेट है, 738 के अगेंस्ट। एसटी में 361 पोस्ट के अगेंस्ट 1019 कैंडिडेट हैं। ओबीसी में 1305 पोस्ट के अगेंस्ट 6548, यानी करीब कह सकते हैं 5 गुना कैंडिडेट है। 1665 होता है, 5 गुना यानी 2 गुना कैंडिडेट जो बच रहे हैं वो यूआर के कटअप में है। वो दिख रहा है यहाँ पे 2633 कैंडिडेट यूआर में गए हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 482 के अगेंस्ट टोटल अगर देखेंगे तो 2036 है, और 590 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के यूआर में क्वालिफाई किए हैं। अगर पूरे सीसीए के पोस्ट के घटाए बिना पीटी होता तो 14,742 को लिया जाता, लेकिन लिया गया है 13,143 को, यानी 1609 इसलिए कम लिया गया कि सीसीए की वैकेंसी कम कर दी गई है, यानी सीसीए के लिए सीट रिजर्व है, उनका रिजल्ट है नहीं। उसके बाद जब यही चीज़ हम लेके आएंगे दूसरे कंडीशन में, यानी हमने यूआर का कैंडिडेट मिल गए यहाँ से और यहाँ से मिल गए कैंडिडेट यूआर का, यानी यूआर में इतने कैंडिडेट है जिनका नंबर 96.81 से ज़्यादा है। उसी तरह अगर देखेंगे हम कम्युनिटी वाइज देखेंगे, जब सीसीए की वैकेंसी घटा देंगे तो जो वैकेंसी 47 थी 3854 हो जाएगी, क्योंकि 965 वैकेंसी सीसीए का है। और मान लेते हैं कि अभी सीसीए पूरा क्वालिफाई कर गया, बाद में हो सकता है पूरा से तो कम ही होगा, पूरा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी का कॉम्बिनेशन चेंज होगा, पीटी में गुना कैंडिडेट चेंज होंगे, जिसके कारण से यूआर में क्वालिफाई होने वाला संख्या कैंडिडेटों की संख्या बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आपको टोटल दिखेगा कि 13,000 लोगों को बुलाया है, बुलाना था 11,000 का, और 1571 कैंडिडेट ज़्यादा है। यानी 2 ही कारण है, सीसीए वाले या तो पूरी सीट नहीं ले रहे हैं, और दूसरा कारण ये है कि एक ही नंबर पे 2-3 कैंडिडेट होंगे, तो जितने भी कैंडिडेट लास्ट वाले नंबर पे रहते हैं सबको ले लिया जाता है सिलेक्शन में। अब इसकी पूरी डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ दिए, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 96.81 से ज़्यादा है, तो मिनिमम कितने होंगे 4475, और मैक्सिमम होंगे जो 6212। उसमें से कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप भी इसमें लिखा हुआ है। कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ये है 5054,
जब CCA पोस्ट हटाएंगे तो, और 1158 जो UR भरे ही है वो लोग, दोनों मिला के उसी तरह मिनिमम में 1158 कम्युनिटी वाले और 1337 आपके कम्युनिटी वाले, यहाँ UR वाले। दोनों का डिटेल देखने के बाद हम एक डाटा निकालेंगे, वो डाटा निकालेंगे शॉर्ट फॉर्म में, दोनों डाटा को जोड़ देंगे जो मिनिमम है और मैक्सिमम है और एवरेज निकाल देंगे, तो हमें दिखेगा कि 5343 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 96.81 से ज़्यादा है RRC कोलकाता और साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए, जो रांची वाला एरिया है। अब PT में हमने 1.5 और 1.2 का रेशियो रखा है। 1.75 जो कैंडिडेट जो पास हो सकते हैं और 1.25 वो कैंडिडेट जो फेल और एब्सेंट दोनों मिला के हो सकते हैं। उसके बाद हमें रेशियो मिल गया 3117 कैंडिडेट हमें पास दिखते हैं जो PT में पास हो सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो अब 3100 को हमें अगर डिवाइड करना है तो हमें 100 में से जो UR का कटअप है उसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमें दिखता है कि 3.1 नंबर में कितने कैंडिडेट हैं, 3170 कैंडिडेट PT क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया तो दिखा एक नंबर में 977 कैंडिडेट अवेलेबल हैं यहाँ से जो PT पास हो जाएंगे और उन्हीं से कटअप बनेगा। फेल वाले तो ऊपर से तो यहाँ पे अगर बात करें 977 की बात हो रही है एक नंबर परसेंटाइल पे, तो हमें टोटल कितने UR में लेने हैं वो चीज़ें हमें पहले क्लियर है। यहाँ पे 1547 CCA पोस्ट हटाने के बाद यानी 965 हर कम्युनिटी में से हटा के बांटने के बाद तो हमें 1547 के लिए यानी एक पोस्ट के लिए हमें कैंडिडेट यहाँ पे दिख रहे हैं कि 977 है, तो एक नंबर बढ़ने के लिए 977 कैंडिडेट आ जाएंगे। एक परसेंटाइल बढ़ेगा तो 1547 कैंडिडेट कब भर जाएगा, 1.58 नंबर कम से कम बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए 96.81 जो कटअप गया है UR का उसमें हमने जोड़ दिया 1.58, तो 98.39 एक्सपेक्टेड कटअप दिख रहा है। इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे के चांसेस कम है और ये मेरा एक्सपेक्टेड है। बाकी ऑफिशियल सब लोग को PT देना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि ये फर्स्ट DB का बात हो रहा है, सेकंड DB भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो चलिए इसके बाद अगर बात करेंगे बाकी कम्युनिटी का, तो देखिए UR का देखिए हम सब जगह बोल रहे हैं UR में इतने कैंडिडेट हैं। आपको अभी भी हम दिखाएं कि UR में के बाद OBC में इतने कैंडिडेट हैं। UR का तो हो गया, OBC का इतने कैंडिडेट हैं कि 5 गुना कैंडिडेट हैं। 5 गुना में से 3 गुना अपने कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका नंबर 93.77 से 96.81 है। लेकिन 2 गुना जो कैंडिडेट हैं यानी वो कैंडिडेट UR में नहीं होंगे तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे अपनी कम्युनिटी में OBC में, और OBC में शिफ्ट होंगे तो UR का जो 98 गया है तो 96 के आसपास, 96 81 उसके आसपास OBC का कटअप श्योर हो जाएगा। ये डिप्लीटली है, ये कंसेप्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं EWS। तो यहाँ देखेंगे आप इस EWS में 385 के अगेंस्ट 881 कैंडिडेट UR में है, प्लस टोटल अगर देखेंगे तो 2036 है, यानी 4 चौक 5 चौक 20, यानी यहाँ भी 5 गुना कैंडिडेट हैं EWS में भी। तो जो फाइनल EWS का कटअप आएगा उसमें बढ़ाव हो सकता है, कितना होगा UR से नीचे रहेगा, ये तो बात है UR से नीचे रहेगा, लेकिन कितना होगा एक्सपेक्टेड हमें करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक लमसम बता दे रहा हूँ 92 प्लस में ही जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं इतना जाएगा, लेकिन देख लीजिएगा ये बढ़ जाएगा, 87 से बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 96.81 से अच्छा खासा संख्या में है, करीब करीब जितनी वैकेंसी है उसके 2 गुना है, और सबको UR में सीट नहीं मिलना है, ये श्योर है। तो वो सीट कुछ ऊपर वाले इंगेज कर देंगे तो नीचे वाले हाईएस्ट वाले नंबर पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर SC की बात करेंगे तो यहाँ पे 81 गया है, ये 90 प्लस आप लिख लीजिए, 90 प्लस होना है, क्योंकि इसका कैंडिडेट देखिएगा यहाँ पे SC में जब हम CCA की वैकेंसी हटा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कैंडिडेट क्वालिफाई UR में कर जा रहे हैं। 152 जितनी वैकेंसी है उसका आधा। उसी तरह SC में भी देख रहे हैं तो 593 कैंडिडेट UR में क्वालिफाई कर जा रहे हैं। तो इनका भी कटअप यहाँ से अगर SC का देखेंगे यहाँ पे जो 81 पॉइंट गया है तो ये 90 प्लस, और 87 गया है वो तो 91 प्लस और या उससे ज़्यादा में आपको चला जाएगा। क्योंकि परसेंटाइल ऐसा है, डिवीज़न है कि मान लीजिए परसेंटाइल में अगर इसी को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से 87.39, यानी इसको मान लीजिए 87.5 मान लीजिए, तो 87.5 के ऊपर अभी बच रहा है 12.5। 12.5 में कितने कैंडिडेट हैं परसेंटाइल नंबर में, तो यहाँ पे देखिएगा तो टोटल 2300 कैंडिडेट हैं, यानी हर पे अगर 12.5 को अगर मल्टीप्लाई भी करें तो 12 दूना 24 होता है, यानी करीब करीब 200 कैंडिडेट हर नंबर पे हैं।
हर एक परसेंटाइल पे। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने कैंडिडेट ऊपर से कम होंगे और नीचे से बढ़ेगा, वो रेशियो जाके ऊपर ही शिफ्ट होगा, 90 प्लस ही होगा। तो ये मेरा अनुमान है कि 91 प्लस एससी के लिए। बाकी कम्युनिटी का तो हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू, धन्यवाद।